ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो हमेशा हर्षित मुख रह सकते हैं उसकी निशानी बताई है। बाबा ने कहा है कि जो हमेशा रत्न ही सुनते हैं, रत्न ही धारण करते हैं और रत्न ही सुनाते हैं सबको, ऐसी सेवा करने वाले हमेशा हर्षित मुख रहते हैं। ये बहुत गहरा रहस्य है इसके अंदर। और बाबा ने ये भी कहा कि ऐसी सेवा में कभी भी थकान नहीं होती। तो इन सभी बातों को आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों के अंदर भी हमें समझा रहे हैं। सेवा में थक जाना, उमंग उत्साह का ख़त्म हो जाना, कहीं तो कोई बात है जो हम चूक रहे हैं। उसी चूक को आज बाबा हाईलाइट कर रहे हैं और हमें सुधारने के लिए अव्यक्त इशारों में वो बात का हल दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कह करके कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अगर एक खाली गिलास से कहा जाए कि सबकी प्यास बुझाओ तो वो थकेगा नहीं तो क्या होगा? पहले ही कह देगा मैं नहीं कर सकता। कितना भी उसको हम बल भरे ज्ञान सुनाएं, वो नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाले के अंदर भी तो शक्ति होनी चाहिए। वो भी तो सबको देने के लिए पहले अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही जब उस खाली गिलास को हम नल के नीचे रख दें और नल चालू रख दें तो पहले तो वो गिलास भरेगा, और जब गिलास भरने के बाद भी नल चालू ही है तो उसके बाद उसमें से पानी ओवरफ्लो करके निकल के आस पास पूरे कमरे को पानी पानी कर देगा। यही विधि बाबा हमें सेवा करने के लिए बताते हैं, जिसको करने से हम कभी थक नहीं सकते, कभी भी शक्तिहीन महसूस नहीं कर सकते। जब तक हम अंदर से खाली हैं, हमें प्राप्तियां नहीं हैं, हम दूसरों को प्राप्तियां नहीं करा सकते। जब दूसरे को प्राप्ति नहीं कराते तो सेवा का रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि प्राप्ति होने से ही आत्मा जुड़ती है, बाबा की बनती है और दोबारा भी और प्राप्ति करने के लिए आपके पास आती है। नहीं तो अच्छा कह करके फिर दोबारा कभी नहीं आते। और जब सेवा का रिजल्ट नहीं आता तो हमें लगता है क्या फ़ायदा, ये क्या फ़ायदा, सोचना नहीं हो पाएगा, सोचना यही मन का थकना है। तो ये मन की थकान हमारी दूर हो, उसके लिए हमें सब आत्माओं को प्राप्तियां करानी है और दूसरों को प्राप्ति करा सकें उसके लिए पहले खुद सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। सर्व प्राप्ति स्वरूप हम बन चुके हैं, ये कैसे पता चले? कोई थर्मोमीटर तो है नहीं कि इतनी प्राप्तियां हैं और इतनी कर ली हैं तो हम स्वरूप बन गए। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बने हैं, उसका टेस्टिंग स्केल है संतुष्टता। अगर हम स्वयं से संतुष्ट हैं, अगर हम सर्व से संतुष्ट हैं, इसका मतलब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, अर्थात ऑलरेडी बाबा से मैं भरी हुई हूँ, मेरे अंदर बाबा की प्राप्तियाँ समाई हुई हैं, भरी हुई हैं। तब हम हमेशा, जो बाबा ने आज मुरली में कहा, ज्ञान रतन भरे हैं तो मुख से भी ज्ञान रतन ही निकलेंगे, संकल्प से भी ज्ञान रतन ही निकलेंगे, कर्म में भी ज्ञान रतनों के कारण से धारण किए हुए गुण ही चमकेंगे। और जब इस प्रकार से हमेशा हम सेवा करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, लेकिन और ही और सबको देने का उमंग उत्साह हमेशा बना रहेगा। चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी और यही प्रसन्नता फिर हमारे देव स्वरूप में हर्षित मुक्ता के रूप में दिखाई देगी। ओम शांति।